हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आज की एनर्जी हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे आप लोगों की कि क्या आपके आसपास अभी करंट की सिचुएशन है और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है डिवाइन की तरफ से जो आप तक पहुंचना जरूरी है। और राइट, सो यहाँ पर ऑलरेडी मैं स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ एंड कार्ड्स को भी चार्ज कर चुकी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे हमेशा की तरह। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। बिलीव एंड सक्सीड, मूव। वाओ, वेरी पावरफुल कार्ड्स। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, मास्टर, ऑसम एंड लव। यहाँ पर ये टोटली लव की रीडिंग आ चुकी है और मैं नहीं जानती आज के लिए ये लव की जो ऊर्जा है वो किसको जानना जरूरी है। बट सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता दूं। नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट आया है। नंबर 666 आपके लिए आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, या फिर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 15 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ऑब्जर्व का कार्ड है। ओके, बॉटम की ऊर्जा एंड उसके अलावा अवेटिंग रिजल्ट्स। आप बहुत लंबे पीरियड से, बहुत लंबे, अब कुछ लोगों के केसेस में ये कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के केसेस में कुछ महीने हो सकते हैं और कुछ लोगों के केसेस में कई साल भी हो सकते हैं। आप बहुत लंबे पीरियड से, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जहां पर आपने पास्ट में बहुत एफर्ट डाले और उसकी ग्रोथ का आप इंतजार कर रहे थे। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए आपने काफी एफर्ट्स डाले, क्योंकि आप इस कार्ड को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये कपल शो हो रहा है मुझे, जो ये क्लियरली दिखाता है कि किसी कनेक्शन में किसी पर्सन के लिए आपने बहुत ही डेडिकेटेडली एफर्ट्स डाले हैं। अब चाहे वो आपका सोलमेट है, आपका फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका लवर है, आपका स्पाउस है, कोई भी है, लेकिन आप सही समय का और अपने रिजल्ट्स का बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे। आपको लगता था कि कब आपके एफर्ट्स को सराहा जाएगा, कब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, या फिर कब आपको वो रिजल्ट मिलेगा जितना आपने मेहनत करी है किसी के लिए, या जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, या जितना ज्यादा आपने किसी से प्रेम किया है। आपको लगा कि क्या कभी वो लौट के मुझे वापस मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है यहाँ पर कि फाइनली आप जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो आने वाला है। ठीक है, अब वो क्या चीज हो सकती है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर आया है कि आप के लिए कोई बोर्ड्स आने वाली हैं, आपके लिए कोई चेंज आने वाला है, कोई शिफ्ट आने वाला है, या मे बी आप कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे थे, किसी पर्सन के साथ आप रीलोकेट करना चाह रहे थे, या किसी पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे थे कि वो आपके लिए एक्शन ले। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सही समय का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, क्योंकि बहुत जल्द ये अपॉर्चुनिटी, ये कमिटमेंट आप तक पहुंचने वाला है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो। मे बी किसी ऐसे पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे हो जिसका आपको उम्मीद थी कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको प्रॉमिस करेंगे, या फिर आपसे शादी करेंगे, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं। तो कोई ना कोई कमिटमेंट इश्यूज आपके बीच में रहे हैं पास्ट में, जहां पर आपको लगता था कि एक इंतजार करना ही एक बेहतर ऑप्शन आपको लगा, कि सही समय आने पर शायद आपको वो कमिटमेंट मिल जाए, वो ऑफर मिल जाए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज है कि हाँ, वो सक्सेसफुल आउटकम आपको किसी सिचुएशन का जिसका आपको चाहिए था वो होने जा रहा है। ये बोर्ड्स आपके लिए आ रही हैं। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ लव कनेक्शन के बारे में नहीं है, अगर ये आपकी फ्रीडम के बारे में है, अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं जिससे आप आजाद होना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप थक चुके हैं, हैरान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, किसी की कार्मिक साइकिल में फंस करके आप वहां से फ्री होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ के फैसले लेना चाहते हैं, कहीं से निकल कर कहीं और पहुंचना चाहते हैं,
तो आपके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड आया है यहाँ पर कि डेफिनेटली वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज मूव अगेन। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर किसी के कनेक्शन में मूवमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, बिगिनिंग्स आ रही है। एंड उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनली आपका जो प्यार है वो फलने वाला है, फूलने वाला है। किसी पर्सन के साथ अगर आपका बहुत लंबे टाइम से कोई कनेक्शन है तो वो और ज्यादा मजबूत होने वाला है। आप लोगों के बीच का जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते गाइस, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मे बी अभी तक आपने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं अपने कनेक्शन में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपका कई बार दिल टूटा है, कई बार आपको लगा कि आपके एफर्ट्स देखे नहीं गए, कई बार आपको ऐसा लगा कि जितना प्यार आपने दिया है उतना आपको रेसिप्रोकेट होके नहीं मिला, जितनी इज्जत आपने सामने वालों को दी है उतनी आपको रेसिप्रोकेट होके नहीं मिली। बट अब फाइनली आपकी कद्र होगी, आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आप, जिसके आप असली हकदार हैं। ठीक है। और अगर आप कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पार्टनर जो है या मेरा जो कनेक्शन है वो हमेशा मुझे दर्द देते आया है और कभी नहीं सुधर सकता, वो एक डेविल है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की ऊर्जा भी है। किसी कार्मिक कनेक्शन में आप लॉकअप हो चुके थे, ये देखिए यहाँ पर कैद हो चुका है इसका दिल। ठीक है, यहाँ पर भी दो एनर्जीज हैं। एक तो ये कि आप किसी के चक्कर में आप कैद हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए वो मौका आ रहा है। एंड अगेन दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि किसी पर्सन के कमिटमेंट का आप इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ था। अब चाहे वो थर्ड पार्टीज हो सकती है या कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था पास्ट में। तो अब वो सारी बैड एनर्जीज, जो जितनी भी इविल एनर्जीज मैं कहूंगी, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो डेफिनेटली इस पर्सन के आसपास कुछ इविल एनर्जीज, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रही हैं जिनका इन्फ्लुएंस इस पर्सन पर आए। मे बी ये कुछ भी हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है इस पर्सन की, यू नो, काफी ज्यादा कंट्रोलिंग फैमिलीज रही हैं, काफी कंट्रोलिंग रिलेटिव्स रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद ही एक पीपल प्लीजर हो सकता है। मे बी पास्ट में इसने लोगों को बहुत प्लीजिंग किया, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पर्सन ने यू नो उन सारी चीजों को ज्यादा डेडिकेशन दिया बजाय आपके। लेकिन अब ये चीजें सामने आ रही है कि ये जो पर्सन है ये फाइनली किसी की कैद से निकल रहा है। अगर किसी ने इसको कंट्रोल करके भी रखा था, अपने वश में करके रखा था, तो फाइनली ये पर्सन उस बंधन से मुक्त हो रहा है। क्योंकि ये इस पर्सन के लिए भी इजी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ये पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन में फंसा हुआ था जो कार्मिक था इस पर्सन का, तो उससे निकलना इसके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए भी वो कार्मिक है जो सामने वाला है या सामने वाली है। जो भी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली रिलेटिव्स हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स रहे हो जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रहा हो, जो भी रीजन रहा हो, बट उसके लिए भी निकलना आसान नहीं था। तो एक वक्त पर उसके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन फाइनली वो आजाद हो रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इस पर्सन ने धीरे धीरे अपनी अवेकनिंग की, अपना ऑब्जर्व का कार्ड है। डेफिनेटली इस पर्सन की थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है। अब वो या तो आपकी वजह से हुआ है या डिवाइन ने करवाया है, कुछ तो ऐसा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में जहां पर ये जो चीजें ये पर्सन पहले नहीं देख पा रहा था, थर्ड पार्टीज के बारे में या फिर और जो अदर इन्फ्लुएंसेस इसके ऊपर रहे हैं नेगेटिव, अगर ये पर्सन पहले नहीं देख पा रहा था तो अब ये वो सारी चीजें देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। एंड दैट्स वाई इस पर्सन को आपकी बातें समझ में आ चुकी हैं, आपका पेन समझ में आ चुका है, आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने ही इसका थर्ड आई चक्र अवेक किया, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस की जिंदगी में हुई है जिसकी वजह से इसका तीसरा नेत्र खुल गया है, या फिर ये भी वो सारी चीजें देख पा रहा है या देख पा रही है जो कभी आप देख पाते थे, लेकिन ये पर्सन उन सारी चीजों को डिनाई करता रहा। ठीक है, ये सबके साथ नहीं जाएगा, बट जिसके साथ जाएगा वो समझ जाएंगे। एंड फाइनली आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मे बी ये पर्सन आपको अ, अपना सब कुछ अपना सब कुछ सौंपने वाला है। सब कुछ का मतलब हमेशा पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती हैं। कई बार किसी इंसान का खुद को, अपने आप को किसी को समर्पित कर देना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो मे बी अब ये पर्सन ये तय कर चुका है कि वो सिर्फ आपके रहेंगे, किसी और के नहीं रहेंगे। ये चीज मुझे यहाँ पर किसी के लिए नजर आ रही है, और ये भी सबके साथ नहीं जाएगा। और ये सब कुछ हुआ है आपके पेशेंस के कारण,
जो धैर्य आपने रखा, जो विश्वास आपने डिवाइन एनर्जीज पर रखा, ये उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। और विद द ऑब्जर्वर कार्ड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप भी इस ऊर्जा में हैं, मे बी आप ये सब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं भी किया है तो भी आने वाले दिनों में आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस पर्सन के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, ये पर्सन की सोच बदल रही है, इसके एक्शंस बदल रहे हैं आपकी तरफ जो थे। एंड द लव कार्ड यहाँ पर अगेन दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में हार्मनी आने वाली है। पहले तक जो ये पर्सन आपको नहीं सुनता था, जो हमेशा आपकी बातों को इग्नोर करता रहा, मे बी आपने इसको कुछ चीजों के लिए अलर्ट भी किया होगा, कुछ लोगों के खिलाफ अलर्ट किया होगा, बट इस पर्सन ने पहले आपकी नहीं सुनी, बट अब ये पर्सन आपकी सुनना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन को अब आप पे पूरा विश्वास है कि जो आप कहोगे वही फाइनल होगा। तो अभी ये पर्सन एक गुड लिसनर बन रहा है। मे बी पास्ट में आप लोगों के बीच में हार्मनी इसीलिए इम्बैलेंस हुई क्योंकि जब आप की जरूरत इस पर्सन को होती थी तब आप हमेशा इसके लिए तैयार रहते थे, अवेलेबल रहते थे, लेकिन जब आपको इस पर्सन की जरूरत होती थी ये पर्सन आपको सुनता भी नहीं था या सुनती भी नहीं थी। दोनों तरफ से हो सकता है, बट अब ये पर्सन एक गुड लिसनर बन रहा है, ये आपकी हर बात सुनना चाहता है, समझना चाहता है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसीलिए आपका जो कनेक्शन है वो ब्लॉसम हो रहा है। और इसकी वजह से जितने भी आपकी जीवन के जो चैलेंजिंग टाइम्स थे वो खत्म होने वाले हैं। और कुछ लोगों के केसेस में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए, 222 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चेंजिंग टाइम्स के साथ ही साथ ये मूविंग ऑन का कार्ड भी है। वाओ, एंड द रीबिल्ड कार्ड। आप कुछ नया बिल्ड करने वाले हो, मे बी आप अपना खुद का करियर सेटअप ऐसा कर रहे हो, कुछ लाइफ में ऐसा अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप अपनी लाइफ को फिर से रीबिल्ड करोगे, 0 से 100 तक का सफर आपका जो है वो कहीं ना कहीं अब रिजल्ट देने लगेगा। एंड उसके अलावा ग्रोथ की बात हो रही है। मूविंग ऑन से मुझे ऐसा लग रहा है अगेन कि आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, मे बी आप अपनी जगह बदलने वाले हैं, वर्क प्लेस आपका चेंज हो रहा है, आपका घर बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आपको लेना है। बट ये जो कनेक्शन की बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी का कनेक्शन बहुत ज्यादा ब्लॉसमिंग एनर्जी में है इस वक्त पर। ओके, टैरो से भी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए। अगर आपके कनेक्शन में भी अगर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था जिसने हमेशा एक ऑब्स्टिकल बनकर रहे जो आपके जीवन में, चाहे ये फैमिली मेंबर्स हो, चाहे लिटरली कोई थर्ड पर्सन हो, या कोई थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है गाइस। ओके, लेकिन ये जो भी इन्फ्लुएंस जो रहा है जिसने हमेशा आपकी लाइफ को, आपके कनेक्शन को चैलेंजिंग बना दिया, वो चैलेंजिंग टाइम्स फाइनली आपके ओवर होने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक चुके थे ये सारी चीजें करते करते। या द मून गाइस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस एंड विद द मून, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई मदर फिगर हो सकती है जिनकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ। और ऐसा भी हो सकता है विद द मून की कुछ सीक्रेट्स इस थर्ड पार्टी के जो थे कहीं ना कहीं वो सामने नहीं आए थे। तो विद द ऑब्जर्व कार्ड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी के कोई सीक्रेट्स, छुपे हुई बातें, छुपे हुए राज किसी के सामने आ रहे हैं और आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है कुछ सीक्रेट्स बाहर आने की वजह से। अगेन ये मून कार्ड उसको कंफर्म कर रहा है। ऑलराइट, और भी देखते हैं। या यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल। वाओ, लीप ऑफ फेथ आपका जो रहा है, जो विश्वास आपने डिवाइन एनर्जीज को दिखाया है, उसकी वजह से आपके भाग्य का पहिया पूरी तरीके से आपके फेवर में आ चुका है। और बहुत जल्द, अगर अभी आपको लग भी रहा है ना कि मैं जो बात कर रही हूँ वो आपकी लाइफ से आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो भी आपको बोला जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ की ऊर्जा में रहना है। क्योंकि अगर आपने कुछ डिलेज भी देखे हैं, अगर आपको बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ा है, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको लंबा इंतजार करवाया गया है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई डिवाइन प्लानिंग है। ठीक है, तो आपको डिवाइन प्लानिंग पर विश्वास रखना है, फूल की एनर्जी में रहना है, हमेशा कुछ नया करने की ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा में आपको रहना है जहां पर आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, मुझे नहीं पता आज किसको सुनने की जरूरत है, बट खास तौर पे
अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक एम्पाथ हैं या ऑकल्ट में है मेरी तरह, कोई भी आपका स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उन उनसे मैं बात कर रही हूँ कि डेफिनेटली अभी आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स अपने जीवन में देख रहे हो। मे बी ऐसा हो भी सकता है कि इतना ज़्यादा भी है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। बट आपको ये समझना होगा, एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर ये जो डेविल आपके खिलाफ लगा हुआ है, आपको हैरान करने में, परेशान करने में, उसका सबसे बड़ा तोड़ एक ही है। एक ही तोड़ है कि आप खुश रहें। जितने ज़्यादा आप खुश रहोगे, प्लेफुलनेस की ऊर्जा में रहोगे, डेविल का किया हुआ हर वार खाली जाने वाला है। क्योंकि डेविल की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आपका पावर में आना, आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस डेविल की सबसे बड़ी हार है। और अगर आप ये चीज को समझ पा रहे हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं मेरी बात क्लिक करी है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए, उदास नहीं होना है, लो वाइब्रेशन एनर्जीज में आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि डेविल यही चाहता है कि आप अकेले हो जाओ। और जब आप अकेले हो जाते हो, जब आप दुखी हो जाते हो, जब आप लो वाइब्रेटिंग एनर्जी में चले जाते हो, तब आप उसका इजी टारगेट बन जाते हो। मैं नकारात्मक ऊर्जाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और ये उन्हीं लोगों के साथ जाएगा जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। ओके, सबके लिए नहीं है ये। ऑल राइट, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है 10 ऑफ कप्स। ये दिखा रहा है यहाँ पर कि आपकी जो लव लाइफ है, बेसिकली जो जिस कनेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें फुलफिलमेंट आ रहा है। कोई आपको एज अ फुलफिलमेंट देख रहा है। मैंने बोला ना, किसी ने आपको चुन लिया है, किसी ने ये मान लिया है कि अब वो सिर्फ आपके होकर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। कोई इतना ज्यादा आपके साथ सीरियस हो रहा है, कोई आपको इतना एडमायर कर रहा है, कोई आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। या फिर फाइनली इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है कि आप उसकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स आपके बिना नहीं है उसकी जिंदगी में, ठीक है। आप उसकी लाइफ के 10 ऑफ कप्स हो, आप हो तो सब कुछ है, अदरवाइज नहीं है। तो ये इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप खुश हो तो ही वो खुश हो पाएंगे, राइट। और नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीशन को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली जो चैलेंजिंग टाइम से आप गुजरे हो, जो इमोशनल अप एंड डाउन एंड डिसहार्मनी आपने अपने रिलेशनशिप में फेस की है, दुख देखा है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरे हो, तो वो चीजें भी फाइनली आपके रिजॉल्व होने वाली है अपने पार्टनर के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हैंग्ड मैन। वाओ, यहाँ पर एक चीज और आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है या फिर आप वैसे भी एक फेमिनाइन ऊर्जा में है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके फाइनेंशियल काम को रोका गया था, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को रोका गया था, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है जो दिखा रहा है कि कोई आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से। एंड अगेन मैं बोलूंगी, रिपीट करूंगी कि ये भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप उदास हो जाते हो, जब आप दुखी हो जाते हो, जब आप लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो ये चीजें आप पर वर्क नहीं करती हैं। तो मे बी किसी ने ये कोशिश की है कि आप अपनी लोअर, आई होप यू अंडरस्टैंड, कि आप अपनी लोअर वाइब्रेशंस में रहो, दुखी रहो, अपसेट रहो, उदास रहो, ताकि आप ग्रो ना कर पाओ। बट आप उस सारी चीजों से बाहर निकल रहे हैं। ये हैंगडमैन का कार्ड दिखा रहा है कि फाइनली आप ये सारी चीजों से, चैलेंजेस से ओवरकम करने वाले हो। आप और आपके पार्टनर दोनों दोनों की ऊर्जा नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। ये भी आप दोनों ही बहुत लंबे पीरियड से, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल करते आए हो, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर काफी सारे कार्ड्स आ चुके हैं यार। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज्यादा बर्डन थे, थके हुए थे, हारे हुए महसूस कर रहे थे, ठीक है। और वो फाइनली वो जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे कि अब मुझसे नहीं होगा, उनके लिए मैसेज है ये, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफी लोगों से आपकी फाइट्स हुई हैं, काफी लोगों से आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या अभी भी आपके आसपास केओटिक सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन आपको बोला जा रहा है चेंज योर फोकस, ठीक है। ये सारी एनर्जीज को आपको एंटरटेन नहीं करना है। ये सारी एनर्जीज चाहती ही हैं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, आप उदास हो जाए, आप दुखी रहें।
बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में लाना है, ताकि ये जो डेविलिश एनर्जीज आपके आसपास है, ताकि आपके आसपास का जो ये मैस क्रिएट हो रखा है, ये आपका फोकस नहीं चेंज कर पाए, जो काम आप कर रहे हो उस पर कोई असर ना डाल पाए। इस चीज का आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पर एनर्जी आई है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, कपल आ चुका है यहाँ पर। एक सेकेंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, पावर कपल है ये। आप मे बी आप और आपके पार्टनर जैसे ही आप लोगों के बीच में रीयूनियन होगा, या आपके बीच की ये जो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, जैसे ही ये शिफ्ट होंगी आप दोनों ही पावर में आने वाले हो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आप एक पावर कपल हैं और वही आपकी भाग्य में लिख दिया गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, जो दिखा रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। मे बी लोग आपको आपके काम की वजह से जानेंगे, मे बी आप कुछ ऐसा वर्क करने वाले हो, कुछ अचीव करने वाले हो। आप एक बिजनेस पर्सन हो सकते हो मे बी, तो दोनों ही मिलके कोई बिजनेस आप चलाने वाले हो, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है मुझे। या कोई कंपनी भी हो सकती है। हर्मिट, या आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि आपका पर्सन बहुत लंबे पीरियड से अगर किसी कार्मिक साइकिल में था, तो फाइनली उसको क्लिक हो रहा है कि ये जो लोग हैं वो कार्मिक है, या ये जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है। जिस भी सिचुएशन में वो स्टक रहे हैं, जहां पर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, डिवाइन ने उनको रियलाइज करवा दिया है। तो अगर आप इस चीज की कंफर्मेशन का वेट करे थे, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि हाँ, काम हो रहा है। चाहे वो आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, बट आपके फेवर में चीजें हो रही है। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके फेवर में कुछ भी नहीं होने वाला, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं सोचना है, ऐसा नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। या जस्टिस गाइस, वाओ, जस्टिस का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, जो क्लियर दिखा रहा है कि चीजें आपके फेवर में होने वाली है, आपके साथ न्याय होने वाला है। फाइनली आपके साथ न्याय होने जा रहा है। या पेज ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, मे बी किसी की तरफ से आपको फॉरगिवनेस भी ऑफर करी जा सकती है, ठीक है। या किसी को आने वाले टाइम में, अब मैं किसी बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई तो है यहाँ पे आपके अराउंड जिसने आपको गलत ट्रीट किया है, चाहे वो आपके पर्सन है या कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरीके से इल ट्रीटमेंट दिया है। उन लोगों को आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जरूर रियलाइज होगा कि उन्होंने एक प्योर सोल के साथ मिसबिहेव किया, मिस ट्रीट किया। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे, वो आपको नहीं मिला। तो ये चीजें किसी को आने वाले टाइम में रियलाइज होंगी, बट आपके लिए आज की तारीख में यही मैसेज है कि आपको खुश रहना है, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा में रहना है। प्लीज आप इस बात को समझें, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देना चाहूंगी मैं। लेट्स सी आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। या बॉटम की ऊर्जा देख लीजिए आप। ये 3 स्नेक हैं और एक किसी परंपरा को संभाले हैं, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को संभाले हैं, या कोई इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल चीज हो सकती है। ये कोई भी चीज, वैसे तो ये शिवलिंग है, बट अगर आप कोई दूसरे रिलीजन से भी हो, अगर आप हिंदू नहीं भी हैं, तो भी ये यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है कि आपके अंदर कुछ यूनिक है, आपके पास कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, या आपका डिवोशन जो है, आपके अंदर की जो श्रद्धा है, जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए यहाँ पर आप आए हो, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम लगी हुई है आपके पर्पस को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। और आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ पर्पस को प्रोटेक्ट करके रखना है। लो वाइबिंग एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। ये आज किसी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट मैसेज मुझे नजर आ रहा है। आई डोंट नो किसके लिए है, बट किसी के लिए तो है। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। या एंग्जाइटी, आई नो ये एनर्जी बता रही है कि आप एंग्जाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं, दुखी हैं। बट इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि डेविल सक्सेस हो, तो आपको ये समझना होगा। ऑलराइट फिश,
फिश जो है वो दिखा रही है कि आपकी इमोशनल विजडम बढ़ने वाली है। आप अब लोगों पे डिपेंड नहीं रहने वाले हो, खास तौर पे इमोशनली। अब आप गलत लोगों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, वही लोग आपको एक वक्त पर आकर के धोखा देते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को समझ चुके हो, अपना लेसन आप लर्न कर चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पेरेंट्स एंड कन्वर्जेशन। ओके, देखिए आने वाले टाइम में मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी किसी की मदर फिगर हो सकती है, तो यहाँ पर ये पेरेंट्स का कार्ड भी आ चुका है। मे बी किसी पेरेंट का कोई सच, मून का कार्ड अगेन, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, ये मून का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ किसी पेरेंट फिगर के बारे में एक्सपोज या तो हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है। और जब ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपसे बातचीत करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है आपसे माफी भी मांगे। ठीक है, और कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई पेरेंट फिगर है जो आपके सामने कोई अपॉलॉजी लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो फंस चुके हैं। ठीक है, तो हो भी सकता है कि उनकी जो अपॉलॉजी हो वो जेन्युइन ना भी हो, तो आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करके ही डिसीजन लेने हैं। ठीक है, या फ्लाइंग, क्योंकि आप आजाद हो रहे हो। एंड विद द फ्लाइंग कार्ड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ की ऊर्जा में हो, और जितना ज्यादा आप इस एनर्जी में रहोगे उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब आप भी माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, तो आपका बच्चा भी जब आप पे भरोसा करता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, तो आपको ये चीज पता होती है कि मेरा बच्चा सही से चल रहा है या नहीं, सही से दौड़ रहा है या नहीं, वो गिर नहीं जाए, उसको चोट ना लग जाए, तो वैसा ही कुछ एनर्जी डिवाइन के साथ हमारी होती है। वो भी हमारे माता पिता हैं, सब कुछ वही है। जब हम भी कहीं गिरते हैं, पढ़ते हैं, संभलते हैं, तो डिवाइन ये अश्योर करते हैं कि हमें चोट ना लग जाए, या हम गलत तरीके से कुछ चीजें ना कर दें, तो वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन खास तौर पे जब हम पूरी तरीके से उन पे सरेंडर हो जाते हैं, जब हमारा सब कुछ हम डिवाइन को सौंप देते हैं, तब वो और ज्यादा एक्स्ट्रा हमें लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये मेरा सीधा साधा बच्चा है, और इसको दुख नहीं होना चाहिए, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। ऐसा कुछ मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है। मे बी आपसे डिवाइन बहुत प्यार करते हैं, वो आपको दुखी नहीं देख सकते, एंड दैट्स वाई ये मैसेज बार बार आ रहा है कि खुश रहिए। ओके, या वेडिंग, वाओ गाइस, ये किसके लिए आया है यहाँ पर? डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो, या फिर अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो मैरिज का प्रपोजल आपके पास आ सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई कमिटमेंट आपकी यूनियन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। वाओ, ड्रैगन, या ये थर्ड पार्टी का गेम ओवर हो रहा है गाइस। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एक्सपोज हो रही है, या क्योंकि ये ड्रैगन जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये कोई पावरफुल चैलेंज से ओवरकम करने की निशानी है। तो ये जो भी ड्रैगन है जिससे आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से आप डील करते आए हैं, या देखिए मुझे बर्ड्स आ रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि फाइनली जो भी जितने भी डर थे आपके वो खत्म हो रहे हैं। कुछ लोगों को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे थे, तो वो लोग भी आपके जीवन से रिमूव हो रहे हैं। आप अपनी पावर में आ रहे हो, पोटेंशियल में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, या और इसकी वजह से कोई बहुत एंग्री है। अब ये कोई पेरेंट फिगर हो सकते हैं, या ये आपके ऑपोजिट पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, बट समबडी इज मैड। और ये मुझे लग रहा है ये ड्रैगन ही है यहाँ पर। ये ड्रैगन है जो इस वक्त बहुत परेशान है आपके यूनियन से, और हो सकता है ये कोई पेरेंट फिगर है। ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा एंग्री है, क्योंकि आपके पर्सन आपको चुन रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आपको चुन रहे हैं। ये किसी के लिए कंफर्मेशन आया है अगेन। ऑल राइट, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।